मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद पर कायम होता है और इस एतमाद की ज़रूरत कदम कदम पर पेश आती है। जब इस एतमाद को ठेस लगे तो ना सिर्फ ये रिश्ता टूट जाता है बल्कि इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसे में कुछ जज्बाती अफराद कानून का सहारा लेने के बजाय गैर कानूनी रास्ता अपनाते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद उनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बदएतमादी को बातचीत के जरिए तो हल किया जा सकता है, मगर लड़ाई झगड़े से इसका कोई भी हल नहीं निकलता। मियाँ बीवी का रिश्ता एक तरफ तो ऐसा मजबूत रिश्ता है जो मरते दम तक कायम रहता है और दूसरी तरफ नाजुक तरीन इतना कि मामूली शक उसे दीमक की तरह चाट कर रख देता है। कुछ ऐसा ही हुआ लाहौर की रिहायशी अतिया के साथ, जिसने फैसल नामी नौजवान के साथ शादी की थी। जठोल बिन काना के रहायशी फैसल ने चंद साल कबल एक खातून अतिया से शादी की थी। फैसल को शुबा था कि उसकी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं, जिस पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। एक माह कबल अतिया पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। उसकी वालदा और दीगर रिश्तेदारों ने उसके बारे फैसल से पूछा तो उसने बताया कि उसे नहीं मालूम कि अतिया कहाँ गई। मुरसा ने चंद दिन उसकी तलाश की और नाकामी पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने फैसल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पहले तो इनकार किया, फिर उसने बीवी के कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि उसने बीवी को कत्ल करके उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। पुलिस ने मुलजिम के बयान की रोशनी में अतिया की लाश की तलाश शुरू की, मगर कोई सुराग न मिला, जिस पर पुलिस ने अतिया और फैसल दोनों के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और लोकेशन ट्रेस की तो दोनों की आखिरी लोकेशन खेतों में मिली। जिस पर पुलिस ने फैसल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने लाश की निशानदही कर दी। पुलिस ने खेतों में दबाई गई लाश निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। हमने पहले तो इंसाफ किया था कि उसने ये जो डेड बॉडी है ना वो नहर में फेंक दी है, लेकिन चूंकि उसकी एविडेंस कोई नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने लोकेशन और डाटे की मदद से ना इसका जो जाए वक़ुआ जहाँ इसने अभी लाश दफन की हुई थी ना वहाँ से जाके बरामद करवाई है। उसकी मदद से हमने इससे पूछगिछ की तो दौरान इंटरोगेशन इसने इंकशाफ कर लिया कि मैंने उसको नहर में नहीं फेंका था, बल्कि उसका गला काट के अपने साथियों की मदद से इसको गाँव की गंदम के खेत में इसको दफन कर दिया था। वजह वो बता रहा था कि उसको इसके किरदार पे शक था। मुलजिम का अपनी बीवी के कत्ल के बारे में क्या कहना है, आइए उसी से सुनते हैं। मुलजिम का कहना है कि उसकी बीवी का किरदार ठीक ना था, जिस पर उसने उसे बारहा समझाया, मगर उसने अपनी हरकत ठीक ना की। किराए पे मकान लिया हुआ था तो मैंने उसको घर छोड़ के जाना और उसने ताला मार के जिधर मर्जी जिसके साथ मर्जी चले जाना। शाम को मैंने आने को पूछना किधर से आई, मैं इधर से आई उधर से आई। एक दफ़ा मैंने छत से देखा लड़का छोड़ के गया, फिर भी उसने बोला ये मेरा कज़न है, तुम कौन होते मुझे पूछने वाले। फिर मैं अपने घर लेके गया उसको, ठीक है, मैंने उसके हाथ जोड़े, ठीक है, मैंने बोला ऐसा मत करो। मुलजिम का कहना है तंग आकर उसने दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसका गला काटकर मौत के घाट उतार दिया और लाश खेतों में दबा दी थी। नाले के साथ फाड़ दिया और मेरा चाचा और मेरे दो चाचे थे और एक मैं था सर, बस, और इससे अलावा कोई नहीं सर। फिर क्या किया? और बांध के बाहर दबा दिया सर, कपड़े में बंद करके न तोड़े में, तो सर बाहर खड्डे में सुबह के करीब डूंगी पैली में दबा दिया, फिर मैं घर आ गया सर। पुलिस हुकाम का कहना है कि अतिया पहले से शादीशुदा थी और उसने पहले खावन से तलाक लिए बगैर फैसल से दूसरी शादी कर ली थी, जिस पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। ताहम बाद में अतिया ने पहले खावन से खुला लेकर फैसल से दोबारा निकाह कर लिया था। मुलजिम के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पहले शादी हुई थी, उसने खुफिया तौर पर इससे शादी की पहले पिछले खावन के लाइलमी में, उसने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जिसमें ये दोनों चालान हो गए थे, तो बाद में उसने खुला लेके दोबारा इससे शादी कर ली थी। मकतूला अतिया के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि दीगर मुल्ज़मान को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें काफ़िले किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पाकिस्तान का तहजीबी और सकाफती विरसा भी
चोरों और जराइम पेशा अफराद के हाथों महफूज नहीं। शायद इसीलिए कुछ दिन गुजरने के बाद ऐसे किसी न किसी वारदात का पता चलता है जिसमें यहाँ के कीमती जानवरों और नवादरात की स्मगलिंग का वाकया सामने आ जाता है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कस्टम्स ने करोड़ों डॉलर्स मालियत के हजारों साल पुराने कीमती नवादरात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। ये नवादरात कहां पहुंचाए जाने थे, आइए देखते हैं। गंदहारा तहजीब के आसार हों या मोहनजोदड़ो की हजारों साल पुरानी तहजीब व सकाफत, ये हमारी तारीख का अनमोल खजाना है और ये खित्ता दुनिया में अपनी मिसाल आप है। शायद इसी बात का फायदा उठाते हुए बैनुल-अक़वामी स्मगलर्स ने मुकामी अफराद की मदद से हमारी तहजीब से जुड़े कीमती नवादरात को हथियाने और उन्हें मुल्क से बाहर स्मगल कराने के लिए कुछ गिरोह बना रखे हैं। एक ऐसे ही गिरोह के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की पाकिस्तान कस्टम्स ने और कीमती नवादरात को बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थाईलैंड जाने वाले मुसाफिरों के सामान की जब तलाशी ली तो डब्बों में छुपाए गए कीमती नवादरात को बरामद कर लिया। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स का कहना है कि ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। बरामद किए गए नवादरात की जांच महकमा आसार कदीमा ने की, जिसमें ये बात सामने आई कि ये नवादरात गंदहारा आर्ट और इंडस वैली की तहजीब के थे और इनमें कुछ नवादरात तो 5000 साल पुराने थे। जब वो हमारे पास कस्टम काउंटर पे आए तो मेरी टीम ने उनसे बकायदा क्वेश्चन किया कि इसमें क्या है, और जब हमने उसको खोला तो उसमें नवादरात थे। हमने अगले दिन आर्कियोलॉजी वालों को बुलाया और उन्होंने फिर ये हमें कहा कि ये तो बहुत ज्यादा बेशकीमत नवादरात हैं जिनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $10 मिलियन के करीब, यानी पाकिस्तानी 1 अरब रुपए के करीब है, और ये कुछ 4 से 5 हजार साल पुराने हैं। आइए देखते हैं कि स्मगलर्स से पकड़े जाने वाले ये नवादरात किस मुल्क में भेजे जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक नवादरात थाईलैंड के शहर बैंकॉक स्मगल किए जा रहे थे और उनकी मालियत 1 अरब रुपए से जायद है। कस्टम हुक्काम ने इंकिशाफ किया कि नवादरात की स्मगलिंग में इंटरनेशनल गैंग मुलव्विस है जो मुकामी अफराद के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, और ये भी पता चला है कि पेशावर में चंद मुकामी अफराद इस ग्रोह के कारिंदों को गंदहारा तहजीब के नवादरात चोरी करके फरोख्त करते हैं और फिर ये मुकामी और गैर मुल्की स्मगलर्स की मदद से बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए जाते हैं। देखिए, दिस इज अ रैकेट। हम बहुत सारे लोगों के अभी नाम नहीं बताना चाह रहे हैं बिकॉज वी आर आफ्टर देम, लेकिन मोडस ऑपरेंडी यही है कि अंडरवर्ल्ड होती है। किसी आदमी को कहीं पे अपने एरिया में गंदहारा जो एरिया है उधर कोई चीज मिली, देन दे कॉन्टेक्ट दिस अंडरवर्ल्ड, फिर ये अंडरवर्ल्ड इन लोगों से बात करते हैं, इंटरनेशनल बात करते हैं और फिर ये वाले ट्रिपर्स को अरेंज करके पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। उनसे जब हमने बात की तो हमें पता चला है कि पेशावर से किसी शख्स ने इनको ये दिया, ठीक है, और इन्हें आगे बैंकॉक भी किसी शख्स को देना था। ये कस्टम हुक्काम का ये भी कहना था कि स्मगलर्स के इस नेटवर्क के चंद लोगों को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोग बैनुल-अक़वामी सतह पर इस काम में मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। वी आर गोइंग टू अरेस्ट देम सून, जो पाकिस्तान के अंदर है, जो मुल्क से बाहर वाले हैं, जहां ये इदारा था थाईलैंड में, वो भी इंशाल्लाह इंटरपोल के थ्रू, और जो डायरेक्टर साहब ने बताया कि अपने जो हमारा रेटिफाई हो चुका हुआ उनके थ्रू इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ देम। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स का कहना था कि 1 अरब रुपए मालियत के नवादरात की बरामदगी की ये कार्रवाई एयरपोर्ट की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कीमती नवादरात की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और इस गिरोह के अहम कारिंदों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सालिक शाह, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। पुरानी दुश्मनी पूरी होने के बाद भी कभी कभी अंगड़ाई लेती है
और बाज़ जराइम पेशा अफराद को दोबारा जराइम की दुनिया में धकेल देती है। ऐसे ही एक मुजरिम ने अपनी बहन के कत्ल का फैसला होने के बावजूद जब कानून को अपने हाथ में लिया तो उसका क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। कत्ल की ये वारदात की गई 2013 में, जब मुस्ताजिर अपने रिश्तेदारों के हमरा नमाज ईद की अदायगी के लिए जा रहा था। मुस्ताजिर अपने घर से निकला तो मुल्जमान कदीर अहमद, सुधीर अहमद और उनका वालिद सदीक मस्जिद के करीब अपने रिश्तेदारों के घर ताक में बैठे थे और मुस्ताजिर के करीब पहुंचते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुस्ताजिर मौके पर ही जाँ बाक हो गया और उसका रिश्तेदार साजिद हुसैन जख्मी हो गया। जो मुल्ज़म अभी कह रहा है मैं बेगुनाह हूँ, उसने जो पहला फायर किया तो इसके पिस्टल से वो दूसरा फायर नहीं हो सका, वो फांस गया। ये नीचे बैठ के उसका वो कुछ बुलेट वगैरह करने लगा, लेकिन इतने में चूंकि बहुत ज़्यादा फायर मुस्ताजिर को लग चुके थे, फिर उसके वालिद ने जब इसके सुधीर का पिस्टल रुका तो उसके बाद इसके वालिद ने फायर किया जो साजिद को लगा, जो उसको ये चेहरा लगा यहाँ पर। वो अभी भी वहाँ पर बेल्जियम में जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं। मुल्ज़मान वारदात के बाद मौका से फरार हो गए, जिनके खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने सुधीर के भाई को कत्ल की वारदात के 20 रोज बाद गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस को बताया कि मुल्जिम सुधीर दुबई फरार हो गया है। सुधीर मुकदमा नंबर 343 16-10-13 जुर्म 302 324 34 का मुल्जिम है, नामजद FIR है। इसने इसके वालिद और इसका भाई एक मुनाजर है, वालिद इसका सदीक है। इन तीनों ने बड़ी ईद, पिछली जो बड़ी ईद थी 16-10-13 को, एक आदमी को कत्ल किया था, उसका नाम मुस्ताजिर था, जबकि दूसरा आदमी साजिद जो है उसको इन्होंने जख्मी किया था। वो दोनों बरून मुल्क सऊदीया से वापस आए थे ईद पे, उसाब का दुश्मनी थी। मकतूल के रिश्तेदार इंसाफ के हुसूल के लिए क्या तरीका इख्तियार कर रहे हैं और फिर मुल्जिम को कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए देखते हैं। मकतूल के रिश्तेदारों ने 2 साल तक कानूनी चाराजोई की और मुल्जिम के रेड वारंट जारी होते ही मुल्जिम को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद थाना बाराकाऊ की पुलिस मुल्जिम को दुबई से इस्लामाबाद ले आई। इसके बाद जो है ये इश्तिहारी हो गया था, ये बरून मुल्क दुबई चला गया था, इसलिए हमने पहले वारंट गिरफ्तारी लिए, उसके बाद हमने इसके इश्तिहारात लिए, फिर इंटरपोल के जरिए इसका नाम देकर हमने जो है ना इसको दुबई से गिरफ्तार करवाया। पुलिस और मकतूल के रिश्तेदारों के मुताबिक मुल्जमान ने मुस्ताजिर को इसलिए कत्ल किया कि मुस्ताजिर के भाई ने उनकी बहन को 2006 में कत्ल किया था। मुल्जमान की बहन को कत्ल करने वाला मुस्ताजिर का भाई इस वक्त जेल में है और अदालत उसे सजाए मौत सुना चुकी है। हमने उस जो मुल्ज़म मुनाज़िर हुसैन था जिसने इन मुल्जमान की बहन को मारा था, उसका हमने केस नहीं लड़ा, उसको हमने अदालतों के मुकर्रम पर छोड़े रखा। केस कंटेस्ट न करने की वजह से उसको डेथ सेंटेंस हुई, फिर हाई कोर्ट से उसकी डेथ सेंटेंस बरकरार रही। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि मुस्ताजिर को सुधीर, उसके बाप और भाई ने मिलकर कत्ल किया था, जबकि मुल्जिम का कहना है कि जब कत्ल किया गया तो वो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। नमाज के लिए जा रहे थे, मुस्ताजिर भाई और हमारे कज़न है साजिद, वो हमसे आगे जा रहे थे मस्जिद की तरफ ईद पढ़ने के लिए। हम उनसे तकरीबन 20-25 कदम पीछे थे। जो ही वो मस्जिद के पास गए तो इन लोगों ने आगे से फायरिंग कर दी। मुस्ताजिर भाई तो मौके पर ही तो रास्ते में दम तोड़ गए और साजिद भाई मेरे अभी तक भी अस्पताल में हैं। वाक़े के बारे में मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि मैं तो ना तो वाक़े की जगह पे था और ना ही मैंने मारने वाले को देखा है, ना ही मरने वाले को देखा। मैं अपने घर पे था। मुल्जिम सुधीर इस वक्त थाना बाराकाऊ की तहवील में है और कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश जारी है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुका है कि मामूली नौइयत के झगड़े भी संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और नौबत कत्ल गारत तक पहुंच जाती है। लाहौर में भी मकान के तनाज़े पर मुकदमेबाजी से होने वाला सिलसिला कत्ल गारत तक पहुंच गया, मगर इसका निशाना बना साहिवाल का रिहायशी एक मेहनतकश नौजवान। ये कत्ल कैसे पेश आया, आइए देखते हैं। मैं अगर अपने बच्चों को ले आती तो मेरे बच्चों को भी ये लोग मार देते। कैलवरी
ग्राउंड की रहायशी अनीसा भट्ट का मुश्ताक नामी शख्स के साथ 3 मरले मकान का तनाजा चल रहा था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर अनीसा भट्ट रहायश पजीर थी, जबकि बलाई मंजिल का कब्जा मुश्ताक के पास ही था। मकान पर इन दिनों मुश्ताक के साथियों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया था और अनीसा अपनी हमसाई हिरा के साथ रह रही थी। 2 रोज कबल अनीसा अपनी हमसाई हिरा और उसके मुलाजिम वकार के साथ सामान उठाने के लिए मुतनाज़ा मकान पर गई तो मुश्ताक वगैरह ने फायरिंग कर दी, जिसकी इजाद में आकर साहिवाल का रहायशी वकार दम तोड़ गया, जबकि मुलजमान फरार हो गए। 2 महीने से इन लोगों ने मेरे घर पे कब्जा किया, मुझे डरा धमका रहे हैं। मेरी छोटा बच्चा है मेरा 6 साल का, 2 मेरी बेटी हैं 13-14 साल की। ठीक है, ये मुझे रोजाना डराते धमकाते, घर फायरिंग करते हैं। दरवाजा पूरा देख ले, नहीं किया वैसा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकान का असल मालिक बैरून मुल्क था और उसका मुश्ताक के साथ केस चल रहा था, जबकि अनीसा भी इसमें एक फरीक थी। ये 2 पार्टीज के दरमियान एक घर के तनाज़े का मामला है। सारे 10 चीज़ें प्रेमाफशाई सामने आई हैं। उसमें इनकी आपस में फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स को फायर लगा है। वकार नामी वो शख्स है और वो उसकी इसके नतीजे में डेथ हुई है। जो चीज़ सेटिस्फेक्शन के लिए एक माशरे के पुलिस प्रॉम्प्टेड एंड रिएक्टेड लाइक एनीथिंग। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और इस मामले में इंतहाई मुस्बत अब तक जो है रिजल्ट सामने आए हैं और हमने राइट डायरेक्शन में मूव किया है। असला भी बरामद किया है। हॉल एम्प्टीज भी यहाँ से मौका से कब्जा में लिए गए हैं और विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट स्पॉन ऑफ टाइम में हम असल मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे इंशाल्लाह। अनीसा भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, जबकि उनकी पुष्टपनाही करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मैं अगर अपने बच्चों को ले आती तो मेरे बच्चों को भी ये लोग मार देते। 2 गिरोहों के दरमियान होने वाले लड़ाई झगड़े का नुकसान बाज़ दफ़ा उन लोगों को भी उठाना पड़ता है जिनका इस झगड़े से बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।